नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, वो है समझिए.com। खाड़ी युद्ध को लेकर आज का सवाल बड़ा है। आज समझिए.com पर इसी बात की मैं आपको जानकारी देने वाली हूं कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के बड़े हमले करने के दावे के बाद अपने पैर पीछे खींच लिए। सवाल यही है, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी हथियार की सीमाओं से बन सकती है? क्या ईरान ने ऐसा दबाव बना दिया कि अमेरिका को अपने कदम रोकने पड़े, या फिर यह फैसला केवल सैन्य गणित और रणनीतिक मजबूरी का नतीजा है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित बड़े सैन्य हमले को फिलहाल रोकने का फैसला क्यों किया? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को चेतावनी दी कि यदि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर नई कार्रवाई शुरू की गई तो अमेरिका के पास मौजूद पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल और अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार तेजी से घट सकता है। यही मिसाइलें अमेरिकी सैनिकों, सैन्य ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ट्रंप प्रशासन को सिर्फ मिसाइल की कमी नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय युद्ध खाड़ी देशों पर ईरानी जवाबी हमलों, वैश्विक ऊर्जा संकट और शरणार्थी के संकट की आशंका भी सता रही है। यही वजह है कि फिलहाल बड़े हमले की योजना पर रोक लगा दी गई है। समझिए.com में आज इसी को समझेंगे और इस मुद्दे पर गहन विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, सुपर पावर का गेम समझते हैं। सुपर पावर का दम भरने वाला अमेरिका क्या एक क्षेत्रीय ताकत के सामने अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो गया है? व्हाइट हाउस के गलियारों से लेकर पेंटागन के वार रूम तक आज एक ही सवाल गूंज रहा है, वो ये है कि मिसाइलों की गड़गड़ाहट और विनाशकारी हमलों की धमकियों के बीच अचानक छाई यह खामोशी क्या डर का नतीजा है? जिस ट्रंप के एक इशारे पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं पलक झपकते ही किसी देश को राख के ढेर में तब्दील करने का दम भरती थी, वहीं ट्रंप आज ईरान पर बटन दबाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर है। दरअसल अमेरिकी हथियारों के सीमित भंडार और लंबा युद्ध छिड़ने के जोखिम ने वॉशिंगटन को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। सैन्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि लंबे संघर्ष ने अमेरिकी मिसाइल भंडार पर भारी दबाव डाला है और इन्हें दोबारा भरने में कई वर्ष लग सकते हैं। बड़े सवाल देखिए क्या है, चलिए ये समझते हैं। क्या ट्रंप लंबे समय चलने वाले युद्ध से परेशान हो गए? क्या लंबा युद्ध नहीं झेल पाएगा अमेरिका? ईरान की ताकत या अमेरिकी मजबूरी? देखिए पूरी जियोपॉलिटिकल पड़ताल। तो क्या ट्रंप पीछे हटे या केवल अगली चाल चलने से पहले एक सामरिक विराम है ट्रंप का? यही सवाल इस वक्त पूरी दुनिया पूछ रही है कि ट्रंप क्या पीछे हटे हैं या कुछ बटन दबने वाला है उसके पीछे? ये ड्रामा है, ये नौटंकी है ट्रंप का। एक महाशक्ति के पास हथियारों का विशाल जखीरा होता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे दर्शकों कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना के पास अपने रक्षा कवच की कमी हो गई है? मैं बात करूं अमेरिका के। जी हां, यही वजह सबसे सनसनीखेज सच है जो पेंटागन के गलियारों से छनकर बाहर सामने आ चुका है। खबर है अमेरिका के पास अपनी सबसे भरोसेमंद वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट की इंटरसेप्टर मिसाइलों का गंभीर टोटा पड़ गया है। क्या इसी एक तकनीकी और सैन्य कमी ने अमेरिका के हाथ बांध दिए? आखिर अमेरिका का यह अभेद्य माने जाने वाला सुरक्षा कवच खाली कैसे हो गया? आइए जानते हैं इस कमी के पीछे का पूरा सच। अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, जो दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को हवा में मार गिराता है। लेकिन हालिया रक्षा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पेंटागन के पास इस समय पैट्रियट सिस्टम की PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों का बेहद लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है। इस कमी की सबसे बड़ी वजह है पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने दुनिया भर के अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में अपनी इन बेशकीमती मिसाइलों की भारी आपूर्ति की है। लगातार जारी वैश्विक तनाव के कारण अमेरिका मिसाइल भंडार पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका की रक्षा कंपनियां इतनी तेजी से इन मिसाइलों का निर्माण नहीं कर पा रही है जितनी तेजी से इनकी खपत हो रही है। एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल को बचाने में महीनों का समय और लाखों डॉलर का खर्च आता है। ईरान के मामले में ये कभी अमेरिका के लिए बेहद घातक साबित हो सकती थी। ईरान के पास हजारों की संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो जवाब में ईरान एक साथ सैकड़ों मिसाइल की बौछार यानी कि सैचुरेशन अटैक करता है।
इस तरह के हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिका को हजारों पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत पड़ती है। पेंटागन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ चेतावनी दी थी कि अगर हमारे पास पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं होंगी तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और उनके रडार सिस्टम पूरी तरीके से असुरक्षित हो जाएंगे। ईरान की मिसाइल आसानी से अमेरिकी सुरक्षा कवच को भेदकर तबाही मचा सकती है। शायद इसी कड़वे सच और रक्षा भंडार में आई इस भारी गिरावट को देखते हुए अमेरिका को ईरान पर हमला करने का अपना फैसला फिलहाल टालना पड़ा। यानी कि अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइलों के कमी होने के कारण ईरान पर अटैक करने की रणनीति को पीछे खींच लिया। आगे बढ़ते चलिए। ईरान के पिछले कुछ दशकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को इस तरह से तैयार किया है कि उस पर अटैक करना किसी भी देश के लिए आफत का सबब है। ईरान की भूमिगत मिसाइल सिटीज, हजारों की तादाद में मौजूद घातक ड्रोन्स, अत्याधुनिक सटीक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सर का दर्द है। अमेरिकी सैन्य योजनाकारों को भली भांति अंदाजा है कि यदि ईरान पर एक भी बड़ा हमला हुआ तो उसका जवाब केवल तेहरान से नहीं आएगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले उसके सहयोगी समूह अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना लेंगे। इसके अलावा क्या होगा? फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान का नियंत्रण अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर यह समुद्री रास्ता बंद होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो जाएगी और दुनिया भर में आर्थिक भूचाल आ जाएगा। ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध का मतलब सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसी अंतहीन दलदल बन जाएगा जिससे बाहर निकलना अमेरिका के लिए नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट पर चलिए बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है अमेरिकी जनरल इस बात को लेकर बेहद टेंशन में है। ईरान के पास मौजूद वायु रक्षा प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक अमेरिकी विमानों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि जब हमला करने की पूरी योजना तैयार थी तब भी अंतिम क्षणों में ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस फैसले ने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या महाशक्ति अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है और ईरान जैसे देश उसे अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यानी कि ईरान ने क्या अमेरिका को झुका दिया। अब हम ऐसा हमला करेंगे जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये तमाम ड्रामेबाजी आपने देखी होगी 4 दिन पहले की। ये गर्जना थी अमेरिका के राष्ट्रपति की, जो मैंने कहा 4 दिन पहले की, लेकिन महज कुछ ही घंटों के भीतर इस भीषण हुंकार की हवा निकल गई। दावे बड़े बड़े थे, युद्धपोतों को तैनात कर दिया गया था, फाइटर जेट्स की तैनाती थी, इंजन चालू थे, मिसाइलों के टारगेट सेट थे। अमेरिका ने पिछले कई दिनों से ईरान के खिलाफ जो माहौल बनाया उससे लग रहा था कि मध्य पूर्व में महायुद्ध की शुरुआत बस कुछ ही मिनटों में की दूरी पे है। लेकिन जब कार्रवाई का वक्त आया दर्शकों, तो वॉशिंगटन की तोपें शांत पड़ गईं। इस अचानक आए बदलाव के पीछे कई ऐसी परतें हैं जो अमेरिकी प्रशासन की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करती है। सबसे पहली वजह क्या है? ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के रक्षात्मक घेरे को जितना कमजोर समझा था वह उससे कई ज्यादा मजबूत निकला। पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अंतिम समय में यह संकेत दिया कि ईरान पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई इतनी भीषण होगी कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी दूतावास, तेल भंडार, सैन्य बेस कुछ ही घंटों में तबाह हो जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह क्या है? अमेरिका के अपने सहयोगी देशों ने इस हमले में उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। खाड़ी के कई देश जो अमेरिका के पारंपरिक मित्र माने जाते थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। अब हुआ क्या कि ईरान का पहला बदला उनके तेल कुओं और शहरों को निशाना बनाएगा। ट्रंप के लिए यह बेहद स्थिति असहज करने वाली बन गई। एक तरफ अपने देश में मजबूत नेता दिखने की होड़ और दूसरी तरफ युद्ध में मैदान में संभावित भारी तबाही का खौफ। आखिरी वक्त में सैन्य सलाहकारों ने राष्ट्रपति को समझाया कि बिना पूरी तैयारी करने और क्षेत्रीय समर्थन के यह हमला आत्मघाती आपके लिए साबित हो सकता है। नतीजतन जिस राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटा, उन्हें चुपचाप हमले की योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका का ढिंढोरा ये फुस साबित हो गया। ईरान के चक्रव्यूह में उलझा अमेरिका। चलिए इस पर अब गौर फरमाते हैं कि ईरान के चक्रव्यूह में अमेरिका कैसे उलझ गया। शतरंज की बिसात पर एक सही चाल कैसे बाजी पलट देती है। ईरान ने जो दाव चला उसे ट्रंप की पूरी वॉर बुक ही बदल गई। वॉशिंगटन के नीति नियंताओं का
मानना था कि ईरान पर अत्यधिक आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर उसे समझौते की मेज पर लाया जा सकता है। ये ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर यानी अत्यधिक दबाव बनाने वाली पुरानी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका की इस चाल को अच्छी तरह से पढ़ लिया। ईरान ने सीधे टकराव में जाने के बजाय क्या किया, एक बहुस्तरीय सुरक्षा और हमलावर चक्रव्यूह तैयार किया, जिसने अमेरिकी रणनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ईरान ने सबसे पहले अपनी असममित युद्ध कला यानी कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत को उभारा। इसका मतलब क्या था? सीधे अमेरिकी विमानों से टकराने की बजाय ईरान के हजारों रास्ते सुसाइड ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल और अपनी कुड्स फोर्स के जरिए पूरे इलाके में अमेरिका की घेराबंदी कर दी। ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि अगर वॉशिंगटन ने एक ऐसी मिसाइल दागी तो ईरान की तरफ से 100 मिसाइलें एक साथ छूटेंगी, जिन्हें रोकना किसी भी वायु रक्षा प्रणाली के बस की बात नहीं होगी। इस आक्रामक रक्षात्मक रुख ने ट्रंप प्रशासन को अगली अपनी योजना पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब हुआ क्या? अमेरिकी युद्ध रणनीतिकारों को एहसास हो गया कि पारंपरिक तरीके से अब ईरान पर काबू पाना संभव नहीं है। ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों को पहाड़ों से इतने अंदर गहराई में छिपा रखा था कि उन्हें सामान्य बमबारी से नष्ट करना इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, आपको बताती चलूं, ईरान ने रशिया और चीन के साथ अपने कूटनीतिक और सैन्य संबंधों को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिका के लिए उस पर अकेला हमला करना एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को इनवाइट करना होगा। ट्रंप की रणनीति यह थी कि ईरान भरकर डरकर बातचीत की भीख मांगे, लेकिन तेहरान के बेखौफ रवैये ने उल्टा अमेरिका को ही बेवकूफ पर बैकफुट पर, माफ कीजिएगा, ढकेल दिया। आज स्थिति यह है कि वॉशिंगटन अपनी रणनीति को नए सिरे से लिखने पर मजबूर है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर खेल को आगे लगातार बढ़ाकर रख रहा है। यानी कि अमेरिका को झुकने के लिए ईरान ने मजबूर कर दिया। आखिर वक्त में क्यों रखा हमला? चलिए इस पर हम बात करना चाहेंगे समझिए.com में। ट्रंप ईरान पर सबसे बड़े हमले की बात करते आ रहे हैं, लेकिन ईरान पर बड़ा सैन्य अटैक करने का मतलब हो सकता है मध्य पूर्व में तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजाना। कहा जा रहा है हमले के आखिरी पलों में रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने जो डैमेज असेसमेंट यानी संभावित नुकसान की रिपोर्ट रखी, उसने पूरे प्रशासन के रोंगटे खड़े कर दिए। इस गोपनीय रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि अमेरिका का यह हमला ईरान को पूरी तरह तबाह नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो तबाही मचाएगा उसकी कीमत अमेरिका सालों तक चुकाता रहेगा। पेंटागन के विश्लेषकों का अनुमान था दर्शकों कि ईरान के पास मौजूद फत्ताह और खैबर शेखान जैसी हाइपरसोनिक और उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, खाड़ी में मौजूद हैं। अमेरिकी विमान वाहकों और कतर, बहरीन तथा इराक स्थित अमेरिकी सैन्य बेस को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। इन हमलों में हजारों अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की आशंका जताई गई। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव के मुहाने पर या अपने कार्यकाल में सैकड़ों ताबूतों को देश वापस आते देखना राजनीतिक आत्महत्या के समान था। इसके अलावा ईरान के पास यह क्षमता है कि वह एक साथ दर्जनों नौसैनिक माइंस और सुसाइड बोट्स के जरिए हॉर्मुज की खाड़ी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे। इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी।